औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम डॉक्टर हसन नकवी, होम्योपैथिक फिजिशियन। डियर व्यूवर्स, आज का मेरा टॉपिक है आईबीएस। आईबीएस एक ऐसी डिजीज़ है कि आजकल हर दूसरा तीसरा इंसान इसका शिकार है और इसके जो मेन सिम्टम हैं उसमें पेट दर्द, पेट में मरोड़ का होना, और ये पेट दर्द अमूमन रात को होता है। और ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें आपकी आंतों में इन्फ्लामेशन यानी सोजश हो जाती है, और कभी कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ का हो जाना, और कभी लूज़ मोशन यानी दस्तों का हो जाना, और साथ में वेट लूज़ यानी वज़न का कम होते जाना। ये इसकी कुछ मेन अलामात हैं। आज मैं आपको होम्योपैथिक इसकी मेडिसिन बताऊंगा, रेमेडीज़ जो कि सिम्टम वाइज आप यूज़ कर सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला ये रेमेडीज़ आप यूज़ करके इस मर्ज़ से सेहतयाब हो सकते हैं। इसमें फ़र्स्ट मेडिसिन है नक्स वमिका। इसके सिम्टम्स ऐसे हैं कि ये आईबीएस में आप हर तरह के सिम्टम्स पर ये मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। और मेरा तो कहना यह है कि आईबीएस में आप यानी स्टार्ट में इसी मेडिसिन से आप यानी जब आप मेडिकेशन करते हैं तो इसी नक्स वमिका के साथ आप इसको स्टार्ट लें। तो इसका तरीकाकार इस तरह है कि 3 कतरे रात को, 3 कतरे या 5 कतरे डायरेक्ट ज़ुबान पर भी ले सकते हैं, और विद इन 1 टीस्पून वाटर में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और सिर्फ आपने नाइट स्लीप टाइम ही ये ड्रॉप्स लेने हैं, 3 या 5 कतरे। और इसके बाद जो मेडिसिन है वो है एलो। आईबीएस में इस मेडिसिन का सिम्टम ये होता है कि जैसे ही आप खाना खाते हैं तो 3 से 4 मिनट के अंदर आपको वाशरूम की हाजत होना शुरू हो जाती है, यानी आपको फ़ौरन से वाशरूम जाना पड़ता है। तो ऐसी सूरत में इस सिम्टम पर आप एलो 30 पावर में 5-5 कतरे दिन में 3 बार ये मेडिसिन आपने यूज़ करनी है एलो। और इसका सिम्टम ऐसा है कि जैसे ही आप कोई खाने पीने की कोई चीज़ लेते हैं तो 3, 4 या 5 मिनट के बाद आपको फ़ौरन से वाशरूम जाना पड़ता है। तो इस सिम्टम पर आप एलो 30 पावर में आप दिन में 3 बार यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो मेडिसिन आती है, रेमेडी आती है, वो है एलोमीना। आईबीएस में जब आपको कब्ज़ हो यानी शदीद किस्म की कब्ज़ हो और 3 से 4 दिन तक आपको स्टूल पास ना हो, अलबत्ता गैस पास होती है लेकिन स्टूल पास नहीं होता, यानी काफ़ी शदीद किस्म की कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ होती है, तो ऐसी सूरत में आप एलोमीना 30 पावर में 5-5 कतरे दिन में 3 बार ये मेडिसिन आपने यूज़ करनी है कब्ज़ होने की सूरत में। और कब्ज़ भी यानी 3 से 4 दिन तक रहती है, और यानी गैस पास तो होती है लेकिन स्टूल पास नहीं होता। तो ऐसी सूरत में आप एलोमीना 30 पावर में 5-5 कतरे दिन में 3 आपने यूज़ करने हैं। इसके बाद मेडिसिन आती है कार्बोवेज। आईबीएस में कार्बोवेज का एक जो मेन सिम्टम है वो ये होता है कि आपका पेट जो है वो फूला हुआ होता है, यानी पेट फूल जाता है, चाहे आप खाना खाएं या ना खाएं, लेकिन आपका पेट जो है वो फूला रहता है। यानी आईबीएस में आपका अगर पेट फूला रहे, चाहे खाना खाएं ना खाएं, तो आप ये मेडिसिन कार्बोवेज 30 पावर में 5-5 कतरे दिन में 3 बार यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो मेडिसिन आती है वो है लैकोपोडियम। आईबीएस में इसकी एक ये सिम्टम है कि खाना खाने के बाद पेट में भारीपन का फील होना शुरू हो जाता है, जैसे पेट में कोई चीज़ रखी हुई हो। जैसे ही आप खाना खाते हैं तो पेट में भारीपन फील हो रहा, ये लैकोपोडियम की एक मेन सिम्टम है आईबीएस में। तो ऐसी सूरत में लैकोपोडियम आप 5-5 कतरे दिन में 3 बार यानी इस सिम्टम पर आपने लेने, यानी खाना खाने के बाद आपको ऐसा फील हो कि आपके पेट में कुछ भारीपन सा फील हो रहा हो, जैसे पेट में कोई चीज़ रखी हुई हो, तो इस सिम्टम पर आप ये लैकोपोडियम दिन में 3 बार 5-5 कतरे ले सकते हैं। इसके बाद मेडिसिन आती है पल्साटीला। पल्साटीला का जो मेन सिम्टम है वो इस तरह है कि यानी दूध मिल्क मुवाफ़क नहीं आता। जैसे ही आप दूध या मिल्क यूज़ करते हैं तो फ़ौरन से या तो दस्त
यानी लूज मोशन का हो जाना या फिर कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ का हो जाना। तो ऐसी सूरत में आप पल्साटिला यानी IBS में एक सिम्टम ऐसा है कि जब आप दूध पीते हैं तो अब वो आपको मुवाफ़िक नहीं आता, उसमें या तो कब्ज़ हो जाती है या फिर दस्त वगैरह आपको शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में आप पल्साटिला 30 पावर में 5-5 करते दिन में 3 बार यूज़ करने हैं। इसके बाद जो मेडिसिन आती है वो है कालूसिन। कालूसिन की अलामात इस तरह है कि पेट में दर्द होता है, पेट में मरोड़ का होना, और ये दर्द बाज़ दफ़ा काफ़ी शिद्दत भी इख्तियार कर जाता है। तो ऐसी सूरत में आप कालूसिन IBS में जब आपको पेट में दर्द हो, मरोड़ हो, तो ऐसी सूरत में आप कालूसिन 30 पावर में 5-5 करते दिन में 3 बार आपने यूज़ करने हैं। डियर व्यूवर्स, आज का मेरा टॉपिक था IBS के बारे में, और इसके बारे में मैंने आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताई हैं जो कि आप सिम्टम वाइज यूज़ कर सकते हैं। और जो रेमेडीज़ मैंने आपको बताई हैं ये आपने कम से कम 2 से 3 हफ्ते तक यानी 2 से 3 वीक्स तक यूज़ करनी है। तो मौजूदा अलामात से इंशाल्लाह ताला पेशेंट बिल्कुल सेहतयाब हो जाएगा। डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी और आप इससे फ़ायदा लेंगे। नेक्स्ट मिलेंगे किसी न्यू वीडियो में, किसी और डिज़ीज़, किसी और रेमेडी पर। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।